So let us start today's topic. It is bipolar junction transistor. पेज नंबर आप लोग देख लो ना. 1 minute. I will tell you the page. Just 1 minute. It's page 356. Page number 356. Topic 16.4. Topic 16.4. Bipolar junction transistor. We can use a PN junction diode, two PN junction diodes back to back as bipolar junction transistor. अब ध्यान से समझना, कहीं कंफ्यूजन लगे तो बिंदास में अभी रुका के मुझे पूछ लेना और अच्छी तरह से समझो. सी, हम बना रहे हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. तो मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर पहले बना देता हूं. थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे हम ताकि हमको क्लियरली दिखे. दिस इज एन रीजन. एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको पता है ये एन होता है, टाइप लिखने की अब जरूरत नहीं है. इट इज एन. फिर ये पतली सी डिप्लीशन रीजन बना रहा हूं मैं, और ये पी रीजन है जो कि बहुत पतला छोटा एरिया बना रहा हूं मैं. फिर डिप्लीशन रीजन वाइट वाली बना रहा हूं मैं, और फिर उसके बाद बड़ा सा एरिया बना रहा हूं मैं, फिर से एन वाला. ध्यान से देखकर समझना है, और जहां मन में डाउट आए तो बिना हिचक के यू मस्ट आस्क योर डाउट्स, वरना पीछे रह जाओगे. तो सी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर. ध्यान से समझना. दिस इज एन रीजन. इट विल बी हेवीली डोप्ड. हेवीली डोप्ड यानी इसमें हम बहुत सारी इंप्योरिटी आइटम्स ऐड करेंगे. इसमें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर, और उसमें बहुत सारे फास्फोरस आइटम्स डाल देंगे हम इंप्योरिटी के तौर पे. We will add a large number of phosphorus atoms as impurity items, and we know one phosphorus atom gives us one extra electron. That's why we call it n type semiconductor, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है भागने के लिए. क्या n रीजन में होल्स भी हो सकते हैं? क्या n रीजन में होल्स भी हो सकते हैं? बताओ क्यों हो सकते हैं? एन रीजन में होल्स क्यों हो सकते हैं? टेल मी द रीजन. जल्दी बोलो. हाँ, वेरी गुड रेहान. बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, सम कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर क्रिएटेड. कुछ थर्मल, हाँ, टेम्परेचर, शुभांगी, वेरी गुड. हीट एंड टेम्परेचर के कारण कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, और अगर एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन्स उखड़ के बाहर निकल जाते हैं और बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन रह जाता है ना. यानी कहने का मतलब है हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और वैलेंस बैंड में होल रह जाता है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं जंप करके हायर एनर्जी लेवल पर. यह है एन रीजन. इसके बारे में तो आपको कोई डाउट नहीं है ना. अब पी रीजन देखो. ये जो पी रीजन है, इस पी रीजन में मैं क्या कर रहा हूं? इस पी रीजन में मैं होल्स बना रहा हूं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेवीली डोप्ड. ये जो एन रीजन है इसको हम एमिटर भी कहेंगे. एमिटर. इट विल एमिट इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स. इसको हम बेस कहेंगे. पी रीजन को हम बेस कहेंगे. मैं समझाता हूं. एमिटर इज हेवीली डोप्ड. एमिटर रीजन जो होता है एमिटर, उसकी हेवी डोपिंग करते. हेवी डोपिंग का मीनिंग बताओ क्या है? इसमें लार्ज नंबर ऑफ इंप्योरिटीज, लार्ज नंबर ऑफ इंप्योरिटी आइटम्स आर एडेड. लार्ज नंबर ऑफ इंप्योरिटी आइटम्स आर एडेड.
बहुत सारे फॉस्फोरस आइटम्स डाल देंगे हम इसमें, और बहुत सारे फॉस्फोरस डाल देंगे, एक फॉस्फोरस आइटम इम्प्यूरिटी से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है, और लाखों करोड़ों पार्ट्स पर मिलियन होता है एक्चुअली वहाँ, तो लाखों इम्प्यूरिटी आइटम्स डालने से लाखों उसमें क्या हो जाएंगे, लाखों उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे फ्री, जो भागने के लिए तैयार है। बेस रीजन जो है इट इज लाइटली डोप्ड, जो बेस रीजन है पी टाइप उसको हम लाइट डोपिंग करेंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर भी होता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर भी होता है, तो मैंने बनाया एनपीएन। द पी रीजन इज सैंडविच्ड बिटवीन एन एंड एन रीजन, दो एन रीजन्स के बीच में पी रीजन को सैंडविच कर देते हैं, बीच में डाल देते हैं, और पी रीजन जो है इट इज लाइटली डोप्ड। यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग मत लिखना एग्जाम, मतलब आप एक्सप्लेनेशन में लिखना, मैं इसमें डायग्राम में लिख दे रहा, लाइटली डोप्ड। पी रीजन की डोपिंग कैसी होती है, लाइट डोपिंग। ये बहुत ध्यान से समझना, इसके बेसिस पर ढेर सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, और बहुत सारे और चीजें बनने वाली है। ट्रांजिस्टर एक्शन, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर में दिया है क्या, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच वगैरह देखना, तो मुझे आगे है क्या, हाँ, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का भी काम करता है, ट्रांजिस्टर स्विच का भी काम करता है, तो ये बहुत सारे टॉपिक्स इससे रिलेटेड है, तो ध्यान से समझना, जहां भी डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ट्रांजिस्टर ही नहीं समझा तो फिर इसके एप्लीकेशन तो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। फिर उसके बाद अब देखो, दी एमिटर एंड बेस रीजन, यहां मैंने कॉपर वायर लगाया, कॉपर वायर ऐसा, कॉपर वायर, और इसको कनेक्ट कर दिया एक सेल से, इसको कनेक्ट कर दिया मैंने एक सेल से, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये एमिटर है और ये बेस है, एमिटर बेस। इसको मैंने कौन सा बायस दिया, चलो बताओ, देखकर बताओ कौन सा बायस दिया मैंने। अगर आपको पुराना समझाऊंगा तो आप आगे का बोल सकेंगे, और पुराना ही नहीं क्लियर होगा तो आगे का क्या ढंग का समझेगा। टेल मी, एमिटर बेस जंक्शन को हमने कैसा बायस दिए, इज इट फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस? रेहान फॉरवर्ड बायस, सुमेधा फॉरवर्ड बायस, गुड, गायत्री फॉरवर्ड बायस, ठीक है, शुभांगी फॉरवर्ड बायस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, सो इट इज फॉरवर्ड बायस। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन 4 लोग ने बोल दिया इसलिए ठीक है, फॉरवर्ड बायस। क्या होता है फॉरवर्ड बायस? When P region is connected to the positive terminal and N region is connected to the negative terminal of the cell or battery, it is called forward bias. अब फॉरवर्ड बायस में मुझे बताओ, डिप्लीशन रीजन ज्यादा वाइड होता है या नैरो होता है? डिप्लीशन रीजन वाइड होता है फॉरवर्ड बायस में या नैरो होता है? नैरो होता है, वेरी गुड, शॉर्ट होता है, गुड, मतलब आपको पुराना समझा हुआ है। यहाँ देखो, डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे में गिरे हुए होते हैं, है ना, द होल्स, द इलेक्ट्रॉन्स हैव फॉलन इनटू द होल्स, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होल में जाके गिर गए, एंड दे हैव बिकम यूजलेस, ऑलमोस्ट यूजलेस, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। तो ये है, somebody's mic is on, please switch off the mic। ये है डिप्लीशन रीजन, दिस इज डिप्लीशन रीजन, और इसी को हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन का दूसरा नाम क्या है, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर, ये फॉरवर्ड बायस का पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहते हैं, यहाँ पर रहेंगे फास्फोरस के पॉजिटिव आयंस, आपको मालूम है, इसके इलेक्ट्रॉन भाग गए ना, यहाँ रहेंगे फास्फोरस के पॉजिटिव आयंस, इसके इलेक्ट्रॉन होल में गिर गए, और ये यहाँ क्या रहेंगे, एल्यूमिनियम के साथ नेगेटिव आयंस, एल्यूमिनियम के नेगेटिव आयंस रहेंगे यहाँ, याद आ रहा है? पी रीजन में से होल भाग गए और एन रीजन में के इलेक्ट्रॉन भाग गए, और उन्होंने भाग के शादी कर लिए, गड्ढे में गिर गए, गड्ढे में जाके गिर गए। हाँ, जूम कर रहा हूँ, 1 मिनट।
चलो यहाँ तक कहानी क्लियर है ना। देखो हम ह्यूमन बीइंग सबको बेवकूफ बनाते हैं, इसी तरह हमने इलेक्ट्रॉन्स को, होल्स को, इनको भी बेवकूफ बना दिया, सिलिकॉन को भी बेवकूफ बना दिया हमने। अब देखो आगे समझाऊंगा कैसे बेवकूफ बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो सी, अब ये पी रीजन है, यस बोलो, ये एन रीजन है। ये एन रीजन की डोपिंग जो है मॉडरेट होंगी। ये जो एन रीजन है इसकी डोपिंग मॉडरेट होंगी। और इसमें भी, अच्छा यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे कुछ, पी रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, आपको मालूम है, माइनॉरिटी। पी रीजन में इलेक्ट्रॉन बनाया तो क्या गलत किया मैंने? और एन रीजन में कुछ होल्स रहेंगे यहाँ पर। इसकी डोपिंग कैसी की हमने? मॉडरेट डोपिंग की, इसकी मॉडरेट डोपिंग की है, ठीक है। और इसको एरिया सबसे बड़ा दिए, एरिया मैक्सिमम। देखो डायग्राम ड्रॉ करते समय एक चीज पे ध्यान देना, इसका देखो एरिया कितना बड़ा दिया मैंने एन रीजन का, इसका एरिया मीडियम दिया, पी रीजन का बहुत बारीक एरिया दिया, लाइटली डोप्ड एंड थिन। एक तो इसकी लाइट डोपिंग करते हैं और थिन रीजन बनाते हैं, किसको? पी रीजन को। और इसकी मॉडरेट डोपिंग और मैक्सिमम एरिया। और इसकी हेवी डोपिंग, इसकी डोपिंग हेवी करते हम, हेवी डोपिंग एंड मॉडरेट एरिया, मॉडरेट एरिया। एरिया बोलने की जगह वॉल्यूम बोले तो अच्छा है। अब सुनो, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, और मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं एक बैटरी से। पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया मैंने, और एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। बताओ ये कौन सा बायस हुआ? पी रीजन को वायर लाया, कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से, और एन रीजन से वायर लाया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। चलो मुझे देखने दो आपने क्या लिखा। वेरी गुड, इट इज रिवर्स बायस। वेरी गुड, इट इज रिवर्स बायस। ये क्या है? रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस, इट इज रिवर्स बायस। अच्छा, रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन कैसा रहता है? बहुत बड़ा रहता है। तो ये देखो, ये डिप्लीशन रीजन यहाँ का, इसमें क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स गिरे हुए रहेंगे होल में। यहाँ पे भी वही कहानी है, the electrons have fallen into the holes and there are no mobile charge carriers, there are no free charge carriers, that's why we call this as depletion region। और डिप्लीशन रीजन का दूसरा नाम क्या है? पोटेंशियल बैरियर। यहाँ डिप्लीशन रीजन चौड़ा क्यों है? यहाँ डिप्लीशन रीजन का एरिया इतना बड़ा क्यों दे दिए? इतना बड़ा डिप्लीशन रीजन इतना बड़ा क्यों है? देखना तो क्या लिखे आपने? वेरी गुड, रिवर्स बायस है इसलिए। गुड, we studied yesterday that whenever we connect PN junction diode in reverse bias, the depletion region widens, wide हो जाता है, फैल जाता है। अब यहाँ पर कौन रहेगा? इधर कौन रहेगा? यहाँ पर P रीजन में, P रीजन से क्या भागे? होल्स। N रीजन से क्या भागे? इलेक्ट्रॉन। यहाँ से होल भागे तो यहाँ रहेगा एल्यूमिनियम नेगेटिव, एल्यूमिनियम नेगेटिव, एल्यूमिनियम नेगेटिव, एल्यूमिनियम नेगेटिव, एल्यूमिनियम नेगेटिव। यहाँ कौन रहेगा? P पॉजिटिव, P पॉजिटिव, P पॉजिटिव, फास्फोरस। एग्जाम में ये P पॉजिटिव लिखना जरूरी नहीं है, ये आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, एल्यूमिनियम नेगेटिव और फास्फोरस पॉजिटिव। हालांकि हम फास्फोरस की जगह आर्सेनिक एंटीमनी भी डाल सकते हैं, एल्यूमिनियम की जगह हम इंडियम भी डाल सकते हैं, इंडियम, INDIUM, इंडियम।
लेकिन अपने जाने पहचाने नाम लिया मैंने, इम्प्योरिटी आइटम्स। चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी घर घर की, कहानी हर घर की। तो ये देखो क्या होता है, स्विच 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 हाँ, तो स्विच लगा दी हमने इधर भी, और यहां भी एक स्विच दे देते हैं। तो ये इसमें वोल्टेज लगा है हमने पहले 0.1 वोल्ट, दिखता है यहाँ का। 0.2 वोल्ट लगा है, नो करंट। 0.3 वोल्ट लगा है, नो करंट। ये सिलिकॉन का है। और ध्यान से समझो, ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये भी पीएन जंक्शन, ये एनपी जंक्शन है, ये पीएन जंक्शन है। So when two PN junction diodes are connected back to back, we get a transistor. ट्रांजिस्टर का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर। मैं समझाता हूँ रेसिस्टेंस कैसे ट्रांसफर करते हम, है ना। कोई कोई लोग उस पर गेम बनाते, ट्रांजिस्टर। ट्रांस का मतलब होता है जिसने जेंडर चेंज कर लिया ऑपरेशन करवा के। सिस्टर, कोई आदमी अगर औरत बन जाए, जेंडर चेंज करवा ले ऑपरेशन करवा के, तो उसको बोलते हैं ट्रांसिस्टर। या तो फिर वो ट्रांसजेंडर होते हैं ना कोई कोई लोग, सिक्सर बोलते हैं। तो चलो मजाक कर रहा हूँ, ट्रांसिस्टर। तो 0.1 वोल्ट लगा के देखिए हमने फॉरवर्ड बायस में, 0.2 वोल्ट लगाए, 0.3 वोल्ट लगाए, नो करंट नो करंट नो करंट नो करंट। फिर हमने लगा दिया 0.7 वोल्ट। ये सिलिकॉन का बना हुआ है, जर्मेनियम का होता तो 0.3 वोल्ट पर ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज आ जाता था, कट इन वोल्टेज आ जाता था, करंट चालू हो जाता। बट जो जर्मेनियम होता है वो ओवर एक्टिंग करता है। 0.3 वोल्ट पे करंट चालू हो जाता है, और थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ा तो करंट ऐसा बढ़ जाता, इतना बढ़ जाता कि डायोड जल जाता है। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि दे आर वेरी हीट सेंसिटिव, बहुत जल्दी से जल जाते हैं, हीट ज्यादा हुई के जल गए समझो। अच्छा, इसका नाम मैं आपको बताना भूल गया कि दिस थर्ड रीजन इज कॉल्ड द कलेक्टर रीजन। इसके कहाँ नाम लिखूं मैं, ये कलेक्टर बोलते हैं। ये जो एन रीजन है ना, इट इज कॉल्ड कलेक्टर रीजन। तो ये जो पहला एन है इसको हम बोलते हैं एमीटर। ग्रीन पेन से यही लिख दूं क्या, ये एमीटर है, एमीटर। ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो तीन रीजन्स हो गए इसमें ट्रांजिस्टर में, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। एमीटर और बेस के बीच में डिप्लीशन रीजन है, और ये डिप्लीशन रीजन नैरो है, पतला है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस है। बेस एंड कलेक्टर के बीच में जो डिप्लीशन रीजन है वो वाइड है, क्योंकि वो रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब ध्यान से समझना हम क्या करने जा रहे हैं। हमने सिलिकॉन चिप लिया है, सिलिकॉन का लिया है ये ट्रांजिस्टर। तो 0. जब तक वोल्टेज 0.7 ना हो जाए तब तक ये चालू नहीं होगा। तो हमने वोल्टेज 0.7 से ग्रेटर दिया, वोल्टेज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। तो हमने 0.7 वोल्ट दिया। अच्छा देखो, अब इसमें मन से कुछ फेंकने वाला हूं मैं, तो मैं जो जो झूठ झूठ बात फेंकूंगा, झूठ नहीं रहेगा, सच रहेगा, लेकिन वो थोड़ा इलॉजिकल लग सकता है, तो वो चीजों का आप यस यस बोलते चलना। 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज दे दिए इनपुट। दिस सर्किट इज कॉल्ड इनपुट सर्किट। मैं समझाता हूं इसके पीछे रीजन क्या है। एंड दिस सर्किट इज कॉल्ड आउटपुट सर्किट। एमीटर बेस जंक्शन वाले सर्किट को इनपुट सर्किट कहते हैं। मैं समझाता हूं इनपुट नाम क्यों आया उसका। चलो बात आगे बढ़ाते हैं। 0.7 वोल्ट दिए, फिर जैसे 0.7 वोल्ट दिए तो करंट फ्लो होना चालू हो गया। यहां से अब समझने की कोशिश करो, यहां से निकले ग्राफ मालूम है आपको, फॉरवर्ड बायस है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, ये दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज। 0.7 वोल्ट तक ग्राफ का पीक निकलना चालू ही नहीं होता है, और बाद में फिर क्या होता है, 0.7 वोल्ट के बाद ये ऐसे आएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चालू हो जाएगा। ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। और रिवर्स बायस का क्या है, इधर नेगेटिव वोल्टेज थोड़ी देर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता, फिर सैचुरेट हो जाता यहां तक। ठीक है,
फिर वो जीनर एक्शन जब अगर चालू होगी तो ऐसा होता है, ये वाला बात अभी समझो आप, ये रिवर्स बायस का ग्राफ होता है, ये रिवर्स बायस का होता है। तो हम कंट्रोल कंडीशन वाला पढ़ना चाह रहे हैं, एक एक चीज ध्यान से समझते चलना, बस वही इंपॉर्टेंट है। सी स्टार्ट किए हमने, ये ग्राफ मिटा देता हूं, और इस चैप्टर में ग्राफ को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, जो चीज हर बार वही की वही आती है, कांस्टेंट सेम वही रहती है, उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। पूरी दुनिया भर के लोग रिसर्च कर रहे हैं, हर बार यही ग्राफ मिलता है लोगों को, तो कैरेक्टरिस्टिक बन गया, वो आदत बन गई। तो ध्यान से समझो, हमने सबसे पहले 0.7 वोल्ट लगाया, मान लो, हालांकि एकदम से ऐसा नहीं हो जाता, फिर भी मान लो 0.7 वोल्ट लगाए तो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले, 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिटर रीजन से निकले। एमिटर रीजन से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स, और वो इधर जा रहे हैं। बैरियर टूट जाएगा, पोटेंशियल बैरियर को वो क्या होगा, देखो ध्यान से, सी बैरियर टूट जाएगा तो मतलब क्या है कि करंट का फ्लो चालू हो जाएगा। 100 इलेक्ट्रॉन कहां से निकले, एमिटर से निकले, लेकिन यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स रुक सकते हैं, 1 2 3 4 5, मैं काम करता हूँ उसको 10 कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा, हमको बोलने में भी अच्छा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि है 10 झाले, आणि इकडे किती आहे, 3 6 9 12 15 आणि 3 18, या 18 ला 20 करून देतो, हे झाले 20। नाउ सी, जैसे 0.7 वोल्ट लगा, फॉरवर्ड बायस चालू हो गया ये सर्किट, यहां से निकले 100 इलेक्ट्रॉन्स, 100 इलेक्ट्रॉन्स में से 10 इलेक्ट्रॉन जो है होल में गिरे, बोलो यस, होल में गिरे 10 इलेक्ट्रॉन्स, पी रीजन में है ना, ये पी, और इधर से ये देखो, ये बैरियर है, बैरियर जंक्शन, बैरियर पूरा वो हो गया, क्या कहते हैं, ब्रेक हो गया। यहाँ क्यों तरीके होने, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस ठीक है, यहाँ ठीक है, 2 4 6 8 10, ये तो हमारा जम गया। हाँ बस, तो अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, सी स्विच ऑन किए, यहां से निकले 100 इलेक्ट्रॉन्स, जंक्शन को ब्रेक कर दिए, सॉरी ये डिप्लीशन रीजन ब्रेक हो गया। आपको मालूम है 0.7 वोल्ट पे क्या होता है, करंट का फ्लो चालू हो जाता है, करंट का फ्लो चालू हो जाता है। तो मैं कैसे बताऊं, ग्रीन कलर के एरो से बताता हूं, ये देखो करंट का फ्लो चालू हो गया, करंट का फ्लो चालू हो गया कब, 0.7 वोल्ट के बाद, 0.7 वोल्ट के बाद करंट का फ्लो चालू हो गया। फिर क्या हो रहा है, इधर के इलेक्ट्रॉन्स यहां गए, कितने इलेक्ट्रॉन गए बेस रीजन में, बेस रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, 100 इलेक्ट्रॉन्स, यस बोलो, हाँ, बेस रीजन में 10 इलेक्ट्रॉन्स गए, सॉरी 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां आए बेस रीजन में, 100 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन्स को रहने के लिए जगह है क्या, गड्ढे में कितने इलेक्ट्रॉन गिरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन बेस में, बेस के होल्स में रिकम्बाइन हो जाएंगे, गड्ढे में होल में गिरेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी 90 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये होल में गिरेंगे, और होल में से उनको कौन उठाएगा, तो होल में से उनको उठाएगा ये पॉजिटिव टर्मिनल, खींचेगा, बोलेगा निकलो बे, गड्ढे में काय को गिर रहे, चलो आओ मैं बचाता हूं तुमको। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बेस रीजन के 10 इलेक्ट्रॉन जो गड्ढे में गिरे हुए, होल में गिरे हुए, उनको उखाड़ कर खींचकर बाहर लाएगा यहाँ पर।